यूपी के नगर निकाय चुनाव की सबसे हॉट सीट बनी करहल नगर पंचायत। करहल नगर पंचायत से अपने प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करने करहल पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। करहल पहुंचने पर ओम प्रकाश राजभर ने नगर पंचायत चुनाव करहल की चेयरमैन पद की प्रत्याशी राजकुमारी कश्यप के समर्थन में नुक्कड़ सभा करके लोगों से जनसंपर्क करके लोगों को समर्थन देने की अपील की है। इस अवसर पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा भाजपा पर जमकर आरोप लगाते हुए आपसी गठबंधन होने की बात कही। वहीं उन्होंने जातिगत आंकड़े भी सार्वजनिक करने की सरकार से मांग की है। और वहीं राजभर ने कहा कि इटावा, मैनपुरी, एटा, कासगंज में हम लोगों को गिना नहीं जा रहा है। इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। और स्थानीय निकाय चुनाव में करहल से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद कश्यप जी यहाँ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किया और अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी जी को चुनाव मैदान में उतारा है। और उनके प्रचार प्रसार में इधर हमको बुलाया गया है कि आप भी आइए तो चुनावी नुक्कड़ सभा के उद्देश्य से इधर आए। सर, अगर जो बात करें बीजेपी के शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लोकतंत्र कहाँ तक सुरक्षित है? देखिए, किसी की भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा, कांग्रेस, किसी पार्टी की सरकार हो, हर पार्टी प्रदेश में बेहतर शासन देने का प्रयास करती है। विपक्ष का काम होता है कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उस पर वो आवाज़ उठावे। ये बेशक है कि जो बातें कही जा रही हैं उस बात में जैसे कहा जा रहा है कि अपराधियों का सफाया हो रहा है, तब तो कह रहे हैं कि अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है। 2 गए 3 पैदा हो गए जी, 2 गए 3 पैदा हो गए तो कहाँ सफाया हुआ है, तो बढ़ोतरी हो गई। कल तक कोई सूची नहीं थी, अब तो सरकार ने ही 61 की सूची जारी की है। और आप ही लोगों के चैनल अखबारों में बातें आ रही हैं कि अपराधी जेल से अपराध कर रहे हैं, तो सूची भी सरकार जारी कर दी कि ये लोग अपराध करने वाले लोग हैं। आपकी पार्टी यूपी में कितनी जगह चुनाव लड़ रही है? देखिए, हम लोग 7 मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके मेरठ है, गाजियाबाद है, फिरोजाबाद है, लखनऊ है, बनारस है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, 7 जगह हम मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। और नगर पंचायत काफ़ी संख्या में लड़ रहे हैं, नगर पालिका और सभासद भी बड़ी संख्या में पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका उदाहरण आप करहल देख ही रहे हैं, प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं। सर, 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें क्या स्थिति रहेगी सर आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, हम एक विचार, माननीय कांशीराम जी प्रदेश में आए पंजाब से चल के, तो उन्हें एक सामाजिक परिवर्तन की बात सुनी। जो गौतम बुद्ध जी की जो सोच थी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की जो सोच थी, छत्रपति साहू जी महाराज की सोच, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम माननीय कांशीराम जी ने किया। उसी बात को हम भी तो आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो वही बात कही जो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में पहले पन्ने पे लिख दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। तो हम तो वही बात कह रहे हैं कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं जी? भारत देश का एक तेलंगाना है जिसकी आबादी मात्र 4 करोड़ है और वहाँ 2 लाख बच्चों को हर साल केजी से पीजी तक 500 कॉलेज खोल करके तेलंगाना सरकार अगर निःशुल्क शिक्षा दे सकती है तो फिर उत्तर प्रदेश में व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो सकती है? आज आप देखिए, पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, देश एक है तो फिर 2 तरह की व्यवस्था देश में क्यों? संविधान एक है, वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, फिर वो व्यवस्था यूपी में क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? ये चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आज हम खुद विधायक हैं जहूराबाद गाजीपुर से, हम लगभग 11 करोड़ 22 लाख रुपया हम 6 साल में गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दे चुके। अगर यहीं आपके सामने पूछे हम कि यहाँ भी विधायकों को जो लोग विधायक पैदा करते हैं, सांसद पैदा करते हैं, ये गरीबों के इलाज के लिए पैसे की बंदोबस्त क्यों नहीं करते? अगर नहीं करते तो कानून क्यों नहीं जो बना देते?
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, अगर गरीबों को फ्री देना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, 3 चीज फ्री देने की बात अटल जी ने भी कहा है। तो जो बात संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, आज 7 दशक हो गए, सन 52 से चुनाव हो रहे हैं, तमाम सरकारें बनती बिगड़ती आ रही हैं और जातिवाद जनगणना से क्यों भाग रही हैं? क्या कारण है? आज जातियों की गिनती नहीं है। आज पूछा जाए कि जातियां नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार की क्या आबादी है, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप की क्या हालत है? अगर ये सरकार जाति समीकरण गणना करवा देती है तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब गिनती हो जाती है तो शिक्षा के लिए बजट सरकार को उस हिसाब से देना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए बजट देना पड़ेगा, रोजगार के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, नौकरी में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। आज अभी आपने हाई कोर्ट का क्या फैसला देखा? 69,000 शिक्षक भर्ती में लूटा गया हिस्सा लूटा गया ना जी। तो जब सरकार फटकार सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की फटकार लग रही है सरकार को, कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है ना। तो अन्याय ना हो इसके लिए जातिवाद जनगणना क्यों नहीं करा लेते लोग? आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? तो बता तो रहे हैं कि हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहते हैं, पहला। दूसरा, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं। तीसरा, हम प्रदेश में, देश में तकनीकी शिक्षा लागू करना चाहते हैं। हम गरीबों का इलाज फ्री करना चाहते हैं। हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं। जो जनता से जुड़े हुए क्षेत्रीय समस्याएं हैं, चाहे वो गली मरम्मत का काम हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे सीवर का काम हो, चाहे नापदान का काम हो, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हमारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए लोग लड़ रहे हैं। सर, अगर जो बात करें शिक्षा की, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है बड़ा महंगा हो गया है। यानी कि लोग, गरीब बच्चे के जो है ना, मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं सर। तो सर क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आखिर में भारत का एक स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में 500 केजी से पीजी तक कॉलेज खोल कर 2 लाख बच्चों को, गरीब बच्चों को जो नहीं पढ़ पाते, उनको निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास निःशुल्क, भोजन निःशुल्क दे करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रही है। आखिर में संविधान में वहाँ अलग संविधान बताता है, तो जब वहाँ व्यवस्था है तो फिर यूपी में व्यवस्था वो क्यों नहीं? इसी नाते हम कहते हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कर दो। 2 तरह की शिक्षा क्यों? कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ाओगे और सरकारी स्कूल में कैसे कबूतर कौवा पढ़ाओगे? इस पे अंकुश लगना चाहिए, इसी बात को लेकर के। सर, किताबें भी जीएसटी में लागू है, किताबें इतनी महंगी हैं, नहीं ले पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा सवाल को जन्म देती है। जब बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो जो वो शिक्षा हासिल करेगा तो सवाल करेगा, वो रोजगार खोजेगा, नौकरी खोजेगा। इस नाते सरकारें नहीं चाहती है कि समाज में शिक्षा बड़े पैमाने पर हो। समाज में शिक्षित रहेंगे लोग तो इनको दारू मुर्गा पैसा पिला के इनका वोट लेते रहेंगे और उनकी सियासत चलती रहेगी, ये कंगाल भिखारी बने रहेंगे। अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो शिक्षा 2 तरह की क्यों? अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ेगा, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कबूतर कौवा पढ़ेगा? इस व्यवस्था के खिलाफ कोई हिम्मत है बोलने की किसी की? अगर बोल रहा है तो ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि एक समान शिक्षा लागू करने के लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश में जो वंचित शोषित है उनको समझा रहे हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आप लड़ो। आज गरीबों को फ्री इलाज के लिए लड़ाई हो। आज देश में अमीरों के कर्जे लाखों करोड़ माफ हो सकते हैं, तो ये किसान जो खाद बीज कीटनाशक दवा कल्टीवेटर के लिए लोन लेता है, अगर वो नहीं दे पाता है, घरेलू बिजली का बिल अगर गरीब नहीं दे पाता है, तो इनको भी डिफाल्टर, जैसे अमीरों को डिफाल्टर घोषित करके कर्जे माफ हो रहे हैं लाखों करोड़ रुपया, उसी तरह गरीबों को भी इनको डिफाल्टर करके इनका घरेलू बिजली का बिल और किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं करती सरकार? क्या दिक्कत है उनको? जब गरीबों की बात आती है तब फैल जाती है सरकार, अमीरों की बात आती है तो डंके की चोट पर हो जाता है। हम तो इसी बात को लेके हैं। आज प्रदेश में जरूरत है गरीबों के इलाज फ्री करने का। हम घूम करके पूरे प्रदेश के 75 जिले में टटोलते हैं। जिले हम जहूराबाद कश्यप के वोट की गिनती नहीं, एटा इटावा कन्नौज गिनती नहीं, आज फर्रुखाबाद फिरोजाबाद गिनती नहीं। तो इन जब जातियों की गिनती नहीं है, आज नाई गोंड पाल प्रजापति कुमार बिंद केवट मला आरा कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंगार गिनती नहीं, जुलाहा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गिनती नहीं। खाली सब मनमानी लोग बताते रहते हैं कि इतना वोट हमारा, इतना वोट हमारा। तो जो राजनीति में स्थापित हो गया है
वो तो राजनीति कर रहा है, और जो राजनीति में नहीं प्रवेश किया वो बेचारा अभी घर बैठा हुआ है। मुख्तार अंसारी पर कल फैसला आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट का मामला है, कोर्ट फैसला दे, जिसको जो देना फैसला कोर्ट देगी। उनकी पत्नी भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है, तो क्या लग रहा है पुलिस की अभी तक इधर भी नाकाम? अब पुलिस का काम है उनको पकड़ा कि हमारा काम है। लगातार उत्तर प्रदेश कहाँ स्टैंड करते हैं? कहाँ स्टैंड हम करेंगे? जनता के बीच में हैं, जनता के स्टैंड करते हैं। आपने पहले भी कहा कि जिस पार्टी में हमको सम्मान मिलेगा नहीं, हम वहाँ जाएंगे। सम्मान की बात नहीं, हमारी लड़ाई, हमारा विचार, जो हमारी लड़ाई है, हम उस लड़ाई के लिए लड़ते हैं। हमको सम्मान नहीं, हमको अधिकार चाहिए, हिस्सा चाहिए। निकाय चुनाव है, अतीक का मामला क्या इसमें गरमाएगा या अतीक का मुद्दा इस चुनाव में रहेगा क्या? देखिए, वो न्यायालय में गरमा रहा है और पार्टियां गरमा रही हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने मुद्दे पर है। हम अपनी लड़ाई जनता के बीच में जो वंचित शोषित हैं उनके हक हिस्सा कैसे मिले, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कैसे मिले, उनको नौकरी कैसे मिले, उनके नाली पुल पुलिया खड़ंजा चक्रोड कैसे बने, हम इस मुद्दे पर ज़्यादा लड़ते हैं। अतीक का मुद्दा गरमाने से क्या होगा? मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या बोलें उस पर? तो ये कार्यवाही कैसी थी ये? नहीं, देखिए, जिस तरह का बयान आता है कि अपराधियों को सफाया हो रहा है, तो 2 तो सफा हुए, 3 पैदा हो गए। 2 गए, 3 आ गए, उनसे बढ़िया आ गए, अच्छे शूटर आ गए। उतना तो वो शूटर आपका जो ब्लैक कमांडो लोग नहीं वो गोली चला सकते जितना वो तीनों चला रहे थे, जैसा आप लोगों के चैनल पे देखा गया, सुना गया। 2024 नजदीक है, निकाय चुनाव के बाद 2024 की तैयारी तो निकाय चुनाव भी नजदीक है। नहीं, निकाय चुनाव तो अभी है ही, लेकिन 2024 की क्या तैयारी अभी, और किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर? हमारी तैयारी आपने देखा, अभी सावधान रथ यात्रा निकाली, पूरे 75 जिले में हम लोग टिमटिमाए। फिर हम महिला हक अधिकार के माध्यम से आधी आबादी के बीच में हम लोग काम शुरू किए, तब तक ये चुनाव आ गया, फिर हम लोग रुक गए। ये जानना चाहते हैं कि 2024 में, क्योंकि बीजेपी से आप आज छोड़ दी, सपा छोड़ दी, तो 2024 में अगर गठबंधन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम आपको बताएंगे, ये चुनाव बीत जाए। नहीं, आपने जब मैनपुरी में ही कहा था कि सपा और बसपा दगे हुए कारतूस हैं, उसके बावजूद भी आपने गठबंधन किया। हम क्या कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, ये सत्ता में रह चुके लोग हैं। भाजपा सत्ता में है, सपा सत्ता में रही है, बसपा सत्ता में रही है, कांग्रेस सत्ता में रही है। अगर ये सत्तासीन लोग एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कर देते तो आज ओम प्रकाश को क्या जरूरत थी? अगर ये गरीबों का इलाज फ्री करने की बात कर देते तो ओम प्रकाश की क्या जरूरत थी? ये अगर जातिवाद जनगणना कर देते तो हमारी क्या जरूरत थी? आज अगर देश में रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा लागू कर देते तो हमारी क्या जरूरत थी? ये लोग क्यों नहीं किए? आज ये जो घूम रहे हैं, जो लक्ष्यदार भाषण मार रहे हैं नेता, तो इनसे पूछिए जरा, हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपने हमको भी दिखाया, सबको दिखा रहे हैं टीवी पर, लेकिन किसी ने पत्रकार आयोग गठन करने की बात किया? सरकार तो चारों की रही। क्या फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा के लिए कोई पार्टी, हम ही नहीं, जो सत्ता में गई पार्टियां, क्या किसी ने बोला? ओम प्रकाश राजभर तो विधायक था, विधायक की हैसियत से सदन से लेकर सड़क तक आवाज को उठाता रहता हूँ। सत्य में तो आप भी रहे, भाजपा में भी आप रहे, जाकर रिकॉर्ड देखिए, आप भी मंत्री थे, आपके द्वारा क्यों नहीं? 18 महीने में सदन के अंदर बोले, मिनिस्टर होते हुए मैंने बोला, कैबिनेट में बोला, हम ऐसे नेता नहीं हैं, हम वो डर के भागने वाले पार्टियों से नहीं है। तमाम पार्टियों में आप भ्रमण कर चुके हैं, तमाम पार्टियों के साथ में आपने गठबंधन किया, उसमें रहे, मंत्री रहे, क्या लगता है आपको सबसे अच्छी पार्टी इस समय कौन सी है? कोई पार्टी नहीं, सब पार्टी अच्छी है। पार्टी में रहने वाले लोग बुरे हैं। नगर निकाय चुनाव में पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि बीजेपी और सपा दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रही हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि बीजेपी सत्ता से बाहर रहती है, तब भी पहले 13 नगर निगम थे, फिर हो जीत जाती थी। सच्चाई 17 हो गए हैं और सत्ता में है, अब आप समझ लीजिए। हाँ, नगर पंचायत और नगर पालिका में हम भी जीतेंगे, सपा भी जीतेगी, बसपा भी जीतेगी, कांग्रेस भी जीतेगी, जिसका जहाँ वजूद है, जनता जिसको पसंद करती है, जिनके विचार पसंद करेगी, वहाँ जीतेगी। गढ़ में आपने अपना प्रत्याशी उतारा है, क्या कहना चाहिए? रजिस्ट्री कहा उनके नाम ये रजिस्टर्ड है, उनका ये रजिस्टर्ड नहीं है। समाजवादी पार्टी गढ़ कहती है ना, गढ़ तो था आजमगढ़, गढ़ तो था आजमगढ़, खत्म हो गया। दुर्भाग्य है थोड़ा, और ये चुनाव बीत जाने दीजिए, हम दिखाते हैं कि गढ़ है कि क्या है। 2,88,000 से जीतने के बाद कॉन्फिडेंस
टॉप पे है। नहीं, वो अंदर अंदर समझौता बीजेपी और सपा का अंदरूनी समझौता होता है कि तुम यहाँ जीतो हम वहाँ जीते। उदाहरण मैं बता दूं, बीजेपी के खिलाफ है, दूसरा मोर्चा बना नहीं, तीसरा मोर्चा कहाँ से बन गया? अब तीसरा मोर्चा जो बन रहा है, ममता जी, केसीआर जी, लालू जी, काय वोट दिलाएंगे मैनपुरी में आके? काय वोट दिलाएंगे मैनपुरी में? ओम प्रकाश राजभर तो 500 वोट दिलाने की हैसियत रखता है मैनपुरी में, लेकिन ममता जी काय वोट दिलाएंगी? केसीआर आके काय वोट दिलाएंगे? आप समझौता कर रहे हो बीजेपी को जिताने के लिए, खाली मुसलमान को गुमराह कर रहे हो, पिछड़े दलितों को गुमराह कर रहे हो। खुले हम क्यों नहीं कहते हो? मोर्चा बनाना है तो मायावती से मिलो, जहाँ कुर्सी मिलेगी, सोनिया जी से मिलो, वहाँ कुर्सी मिलेगी, ओम प्रकाश के यहाँ जाओ कुर्सी मिलेगी, जा रहे हो ममता जी के यहाँ स्टूल पर बैठे नहीं।